अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं लेटर्स की तकसीम, जिसका टाइटल है हुरूफ को तकसीम किया गया है। तलफ़ुज़ के एतबार से लेटर्स की दो अक़साम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वावल्स यानी हुरूफ इल्लत और कंसोनेंट्स यानी हुरूफ सही। तो जो लेटर्स हैं उनको दो किस्मों में तकसीम किया गया है, वावल्स और कंसोनेंट्स। अंग्रेज़ी में वावल्स, उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करता है। तो ये बात अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें आप कि अंग्रेज़ी में वावल्स जो होते हैं वो उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करते हैं और अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ इसके बग़ैर नहीं बनता। वावल्स के बग़ैर अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता और वो वावल्स के हुरूफ 5 हैं। ए ई आई यू, आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वावल्स हैं और बाकी तमाम हुरूफ जो होते हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ये 5 हुरूफ वावल्स के, बाकी जो ABCD के हुरूफ बच जाते हैं लेटर्स, वो कंसोनेंट्स कहलाएंगे। तो इसके बाद कह रहे हैं कि कंसोनेंट्स और वावल्स के इस्तेमाल के कायदे बताइए। इनके कौन से कायदे और कवानीन हैं। सबसे पहले, जिस लफ्ज़ का पहला हर्फ वावल में से हो तो उसका तलफ़ुज़ भी वावल ही की आवाज़ में हो तो उससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए AN का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी बात हम लोग बयान कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने कहना है कि एक किताब है या कोई किताब था या किसी का किताब था, तो वहाँ पे हम AN का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लफ्ज़ का पहला हर्फ जो है वो वावल्स में से है। जैसे ई एलिफ़ेंट है, यहाँ पे ई ये वावल्स में से आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वावल्स ई में से यहाँ पे एलिफ़ेंट आ रहा है, तो हम इसके आगे एन एलिफ़ेंट लगाएंगे जिसका मतलब बन जाएगा एक हाथी। फिर इसी तरह एन एप्पल एक सेब, एन इंक पोट एक इंक पोट, एन ऑक्स एक ऑक्स या लोमड़ी वगैरह जो कहते हैं। फिर सेकंड इसका कायदा है कि जिस लफ्ज़ के शुरू में कंसोनेंट हो, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जिस लफ्ज़ के स्टार्ट में वावल्स आ रहे हों तो उससे पहले हम लोग एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए AN का इस्तेमाल करेंगे और कंसोनेंट्स जिस लफ्ज़ के स्टार्ट में आ रहा हो तो उसका तलफ़ुज़ भी कंसोनेंट्स की आवाज़ में हो तो उससे पहले एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए A का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग वावल्स के साथ AN लगाएंगे और कंसोनेंट्स के साथ A खाली लगाया जाएगा। जैसे अ बुक एक किताब, अ बर्ड एक परिंदा। फिर तीसरा कायदा है यहाँ पे, जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो कंसोनेंट से हो लेकिन आवाज़ वावल की हो तो उसमें एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए AN का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड सफ़े पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड पेज है। जिस तरह एक ईमानदार एन ऑनेस्ट और एक घंटा एन आवर। फोर्थ इसका कायदा है कि जिस लफ्ज़ की शुरुआत तो वावल से हो लेकिन आवाज़ कंसोनेंट की आए तो उसमें एक, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए A का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी एक जामिया या कोई जामिया, अ यूज़फुल कोई मुफीद चीज़। फिर यहाँ पे सवालात लिखे हुए हैं, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने लिख के फिर उस कॉपी का फ़ोटो बना के सेंड करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। अल्तमा से दुआ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।